घंटा वाला बयान देकर पहले ही सुर्खियों में आ चुके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब विधानसभा में औकात का ज्ञान बांटते नजर आए। लगता है मंत्री जी इन दिनों शब्दों के चुनाव में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए अब औकात जैसे शब्दों की गूंज सदन में सुनाई दे रही है। दरअसल 19 फरवरी का एमपी विधानसभा का बजट सत्र उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस हो गई। बिजली खरीद को लेकर अडानी समूह के साथ समझौते पर चर्चा के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार को अपनी औकात में रहने की हिदायत दे दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ता देख सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्री की तरफ से माफी मांग ली, लेकिन हंगामा नहीं रुका। अंत में सदन में कार्रवाई अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष अपनी अपनी बात कहे और यही लोकतंत्र का गौरव भी है। ऐसे में हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही है। सरकार ने इतना कुछ किया है कि वो सारी बातें बताने के लिए समय भी लगता है और ये हमने नेता प्रतिपक्ष की बात भी और उनके मित्रों की बात भी सुनी। फिर हमारे दल के लोगों ने विस्तार से बात करते हुए मुझे मौका मिला। हमने प्रयास किया कि हमारा यह लोकतांत्रिक परंपरा है कि हम आपस में मिलजुल करके सदन का संचालन भी सुचारू रूप से करें और एक तरह से अपने विकास का आईना भी जो सरकार की प्रतिबद्धता वो दिखाने का प्रयास किया है। मुझे संतोष है कि हमारी बात को ध्यान से सुना है और ये 2 दिन की चर्चा का आज विराम हुआ। विस्तार से कही गई बातों के बलबूते पर भविष्य में मध्य प्रदेश 25 साल बाद तक भी कैसा बने, और ये पहली बार हमेशा बजट हुआ जिस बजट को रोलिंग बजट नाम दिया गया, तो 3 वर्ष के विकास के खाका को लेकर सामने चल रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा बजट अभी तक हुआ और जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी 1 लाख करोड़ का पैसा रखा है। किसानों के लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की धनराशि देना और सभी योजना को चालू रखना, एक पैसा भी कोई नया टैक्स न लगाना, ये हमारी काम करने की पद्धति है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, विपक्ष के रवैये पे क्या कहेंगे? 7 बार विधानसभा स्थगित हुई, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और देखिए ये होना चाहिए। हम अगर थोड़ी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छे से सदन चलता है। इसलिए मैंने उम्मीद की कि दोनों पक्ष की तरफ से भी, पक्ष और विपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष और दल के नेता, ये अहम दायित्ववान पद है तो इसको बड़ा मन रखना चाहिए। मैंने इस बात को निर्भर करने का प्रयास किया। सीएम के माफी मांगने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय उम्रदराज हो चुके हैं, उन्हें अब पहलवानी नहीं करनी चाहिए और मैं बिना सबूतों के सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाता हूं। मुद्दे आते हैं, कई मामले आते हैं तो इस प्रकार की उत्तेजना वाली स्थिति बनती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्री है कैलाश जी, काफी लंबा अनुभव है और इस प्रकार की अगर बातें करेंगे तो दूसरे विधायकों में क्या संदेश जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उन्हें गंभीरता का परिचय देना था। मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि सदन से, सब विधायकों से और इस बात को, इस घटना को लेके माफी मांगी है। तो मैं समझता हूं कि अब वो सदन के नेता हैं तो उन्होंने इस बात को माना और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत किसी का विवाद नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हर मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए और उमंग सिंघार आज तक की राजनीति के अंदर बगैर प्रमाण के बात नहीं करता है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि मुझे करीब 47 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैं आज खुद अपने व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। जो जवाबदार पद पर बैठते हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, अगर वो संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे। तो वहीं सीएम के माफी मांगने पर भी कहा कि वो कप्तान है, माफी मांगी तो क्या। सामान्य बातें भी खास गुंडागर्दी नहीं चलेगा किसी के भी सदन में। खैर तो उनका अपना अलग अलग अंदाज है। वो नेता प्रतिपक्ष है, हम सत्ता में, हम जवाबदारी के साथ बैठे और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन। सत्ताधारी विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है। खेद व्यक्त कीजिए, आपने दुख व्यक्त किया। राज्यपाल का भाषण और मुख्यमंत्री का भाषण चैट जीपीटी से बनाया गया था, एक सा भाषण चैट जीपीटी से बनाया गया है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैसे भी तीनों का भाषण चैट जीपीटी से बनाया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनका बोलना फर्ज है, वो विपक्ष में है। बाकी सारी प्रदेश की जनता जानती है कि विकास हो रहा।
सर सीएम में आपकी तरफ से सभी की तरफ से 36 साल में ऐसा नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया। क्या? आपने 31 सालों में कभी नहीं हुआ लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है आपकी? ये किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि माफी भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। फिलहाल सदन में चाहे मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली हो या फिर विजयवर्गीय ने खेद जता दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस विजयवर्गीय का पुतला जलाकर प्रदर्शन करेगी। साफ है कि विजयवर्गीय के बयान से सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है और इतना तो तय है कि मंत्री जी जब भी बोलते हैं खबर अपने आप बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।